आज का प्रातः क्लास है 12 मार्च 1968। बेहद का बाप सभी बच्चों को समझाते हैं। सभी को ये पैगाम पहुंचाना है, ये बाप आया हुआ है। समझाने वाला कौन है? बेहद का बाप, रूहानी बाप, जिस्मानी बेहद के बाप में समाया हुआ है और सभी बच्चों को समझाते हैं। ये पैगाम तो सभी को पहचाना है, चाहे जिस्मानी बाप के बच्चे हो। बेहद के कितने बाप हैं? बेहद के 2 बाप हैं। तो चाहे बेहद के जिस्मानी बाप के बच्चे हो और चाहे रूहानी बाप के बच्चे हो, लेकिन पैगाम सबको पहचाना है कि बाप आए हुए हैं। और बाप धीरज दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बुलाते हैं, बाबा आओ, लिबरेट करो, दुख से छुड़ाओ। तो बाप धीरज देते हैं, कहते हैं थोड़ा रोज है, ज्यादा टाइम नहीं है। कोई की बीमारी छूटने पर होती है तो कहते हैं अभी ठीक हो जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं इस चीज़ी दुनिया में बाकी हम थोड़े रोज हैं, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया में जाने के लिए हमको लायक बनना है। लायक बन जाएंगे फिर कोई भी रोग आदि तुमको नहीं सतावेंगे। रोग आदि कब तक सताते हैं? जब तक नालायक है तब तक रोग आदि सताते हैं। तो बाप धैर्य देते हैं और कहते हैं और थोड़ी मेहनत करो, और कोई मनुष्य नहीं है जो ऐसे धैर्य देवे। कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हो गए हो। सारा झाड़ सभी मनुष्य तमो प्रधान है। अभी बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने के लिए। सभी आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। कोई तो योग बल से पवित्र बनेंगी, भोग बल से भी पवित्र बनती है, फिर कोई सजाएं खा करके भी पवित्र बनती हैं। सजाओं का भी बल है ना। सजाओं से जो पवित्र बनेंगे उनका पद कम हो जाएगा। चोर डकैतों में सजा भोगने का बल ज्यादा होता है या सच्चे साहूकार में बल भोगने का ज्यादा होता है? सजाओं का बल। जो चोर चकार होते हैं उनमें सजाओं को भोगने का बल जास्ती होता है, परंतु उनका पद नीचा हो जाता है।
तुम बच्चों को तो श्रीमत मिलती रहती है, कदम कदम पर श्रीमत मिलती रहती है, मिलती रहती है हा? कदम कदम पर श्रीमत मिलती रहती है या कोई अड़चन आती है? मिलती रहती है, कोई अड़चन नहीं है? कोई कंप्लेंट तो नहीं करते हमको फोन नहीं मिलता, ईमेल का जवाब नहीं मिलता, चिट्ठी का जवाब नहीं आता है? कोई की कंप्लेंट नहीं है? बॉम्बे में कोई कंप्लेंट नहीं, बॉम्बे हर हर बम बम के बच्चे हैं। तुम बच्चों को तो श्रीमत मिलती रहती है, जानते हो, मुरली तुमको रोज मिलती है, कोई भी समस्या का समाधान अगले दिन की मुरली में मिल जाता है। बाप कहते हैं अब माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। एकम का क्या मतलब है? ये तो दूजम हो गया, एक रूहानी बाप, रूहों का बाप, और एक जिस्मानी बाप। शिव शंकर एक है या दो है? एक है। तो बोलते हैं माँ में कम याद करो, माँ माने मुझ, एकम माने एक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। माना निराकार को सिर्फ याद न करें या एक निराकार को याद करें तो पाप भस्म नहीं होंगे। क्यों? कहने वाला तो कौन है? सुप्रीम सोल ही तो कहने वाला है, जिस्मानी बाप तो कहने वाला नहीं है। कहता तो है सुप्रीम सोल, लेकिन उसको तो अपने कोई पाप होते ही नहीं। तो ऐसे को याद करने के लिए कहते हैं जिसको याद करने से तुम वैसे ही बन जाएंगे। तो पाप करने वाला होगा और उसमें निष्पाप सदा शिव प्रवेश करता है। दोनों के कॉम्बिनेशन की प्रवृत्ति मार्ग की याद करेंगे तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। अकेले होने से पाप बनते हैं या प्रवृत्ति में रहने से पाप बनते हैं? प्रवृत्ति में ही पाप बनते हैं। अगर माँ में कम याद नहीं करेंगे तो पाप 100 गुना बढ़ जाएगा। माना एक की याद के साथ साथ कोई दूसरे की भी याद मिक्स की और करते रहे तो रिजल्ट क्या होगा? बेविचारी याद आवेगी तो रिजल्ट क्या होगा? जरूर 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। क्योंकि एक की याद करने से स्थिति में जो सदैव स्थित रहने वाला है उसको याद करने से स्वर्ग बनावेंगे, और कोई दूजम को याद कर लिया तो क्या बनेगा? नरक बनेगा। तो पाप आत्मा बन करके तुम मेरी निंदा कराते हो। मनुष्य कहेंगे
इनको ईश्वर सीमत देते हैं, तो ये आसुरी चलन क्यों दिखाते रहते हैं? विविचारी याद करेंगे तो मन के संकल्प कैसे बनेंगे? विविचारी बनेंगे। पहले मन में संकल्प आता है अच्छा या बुरा, बाद में वाक्य में आता है, और बाद में कर्म में भी जरूर आ जाता है। कभी लाचारी हालत भी होती है ना, बच्चे हार भी खा जाते हैं ना। अच्छे अच्छे बच्चे भी हार खाते हैं तो उनके पाप कटते ही नहीं है। इससे हार खाते हैं। माया व्यभिचारी है या व्यभिचारी? माया रावण तो व्यभिचारी है। व्यभिचारी क्या बनावेगा? उससे हार खावेंगे तो व्यभिचारी बनाता रहता है, पाप कटते नहीं है। फिर एक को भूलना पड़ता है। ये बहुत चीची दुनिया है। इस चीची दुनिया में सब कुछ होता रहता है। बाप को बुलाते ही है कि आकर के बाबा भविष्य नई दुनिया के लिए रास्ता बताओ। क्योंकि रास्ता बाप जानते तो है ना। उस तरफ है पुरानी दुनिया और इस तरफ है नई दुनिया। तुम सेना हो। कौन कौन सी सेनाएं प्रसिद्ध हैं? रावण की सेना, राम की सेना, पांडव सेना और कौरव सेना। असुरों की सेना, देवताओं की सेना। तुम भी सेना हो ना। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए चल रहे हो। असुरों की सेना ने लक्ष्य नहीं दिया हुआ है क्या बनने का? पुरुषोत्तम नारायण बनने का लक्ष्य नहीं लिया हुआ है। उनका ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य कौन है? माया रावण ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है, उसको ही फॉलो करेंगे। या तो कौरवों की सेना के जो होंगे उनका ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य कौन होगा? दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र। और तुम्हारी सेना का एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर से नारायण। तुम्हारा उस पुरानी दुनिया से लंगर ही उठ गया। लंगर माना नाव जब चलना शुरू होती है तो उसका लंगर उठाए देते हैं। एक किनारे से लंगर उठाए करके दूसरे किनारे पर ले जाते हैं। तो कहाँ से लंगर उठ गया है? तो पुरानी दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ गया है। अभी नाव विषय सागर में पड़ी हुई है, विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है या क्षीर सागर में है? विषय सागर में नाव पड़ी हुई है लेकिन लंगर उठ गया है। तो बाप ने कहा है तुम जहाँ जा रहे हो उस डेस्टिनेशन को ही याद करो। कौन सा डेस्टिनेशन है?
अरे सागर में पड़ी हुई है नैया, पुरानी दुनिया से लंगर उठ गया है, विषय सागर से अब हम पार जाएंगे। डेस्टिनेशन माने पहुंचने का स्थान कौन सा है? क्षीर सागर। बाप ने कहा है मेरे को याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप कट जाएंगे तो उतर जाएंगे। दो ही तरीके हैं पाप कटने के, या तो योग बल से या तो सजाओं से। परंतु हर एक आत्मा प्योर तो जरूर बननी है। और हर आत्मा को वापस परमधाम बाप के घर में जाना ही पड़ेगा। सहज 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 राजयोग बल से नहीं जावेंगे तो क्या करेंगे? जोर जबरदस्ती खींच के ले जावेंगे। सजाओं का अनुभव होगा। पाठ तो सभी को अपना अपना मिला हुआ है। कोई को सहज सहज पाठ मिला हुआ है और कोई को हठ योगी का पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं जो भी तुम्हारा पाठ हो, परंतु ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसके बाद फिर कोई नया जन्म इस दुनिया में पुरुषार्थ करने के लिए नहीं मिलेगा। वो मनुष्य कहते हैं कलयुग अर्जुन अभी छोटा बच्चा है, गोया मनुष्य इससे भी जास्ती दुखी होने वाले हैं। तुम संगम ब्राह्मण तो समझते हो, ये दुखदाम तो अभी खत्म होने वाला है। तो बाप धीरे देते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था अब मामेकम याद करो तो तुम्हारी पापों की कट उतर जाएगी। ये मैं गारंटी करता हूँ। ये भी समझाते हैं इस कलयुग का विनाश होता है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है और आना जरूर है। ये भी खातिरी मिलती है। बच्चों को निश्चय भी है, परंतु याद न ठहरने के कारण फिर भूल जाते हैं। भूलते हैं तो माया कोई न कोई विकर्म कराई देती है। कहते हैं बाबा क्रोध आ जाता है। अब क्रोध को तो भूत कहा जाता है। ये 5 भूत बहुत दुख देते हैं। इस पुराने रावण राज्य में इस बेचारे भूत का भी हिसाब किताब चुकतू करना है। क्रोध भी क्या हो गया बेचारा। जिनको आगे काम कब नहीं सताता था उनको भी काम बेकार मर्ज हो जाता है। कहते हैं बेसिक में हम बहुत अच्छे चलते थे और एडवांस में आने के बाद हमको पहला भूत बहुत सताने लगा। अरे
बीमारी तो कभी भी इमर्ज हो सकती है। कहते हैं आगे तो कभी ऐसे विकल्प नहीं आते थे, अभी हमको क्यों सताता है? ये ज्ञान है ना। ज्ञान तो सारी बीमारियों को जड़ से खत्म करेगा या जड़मूल को छोड़ देगा, क्रोध लोभ में अहंकार को समाप्त करेगा। अगर जड़ रह गई तो फिर पैदा हो जाएंगे। तो काम विकार तो सब विकारों की जड़ है। ये ज्ञान सारी बीमारी को बाहर निकालता है। भक्ति सारी बीमारी को बाहर नहीं निकाल सकती। ये है ही अशुद्ध विकारी दुनिया। 100% पतित, उससे फिर 100% पावन बनना होता है। 100% पतित भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी 100% बनना है। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, है? मकसद क्या है आने का? तुमको सुखधाम और शांति धाम ले जाने के लिए आया हुआ हूँ। बीच में ही छोड़ के भाग जाऊंगा क्या? सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को फिराओ और कोई विकर्म न करो। जो गुण इन देवताओं में है ऐसे गुण धारण करने हैं। बाबा कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। कोई कोई घरों में भी इविल सोल होती है तो आग लगाई देती है, पत्थर मारने लग पड़ते हैं, नुकसान कर देते हैं। अभी तो सभी मनुष्य इविल है ना। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? सभी में आग लगी। सभी में भूतों ने आग लगाई है। भूत कौन बनते हैं? जिनकी अकाले मौत होती है, जिनके पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तो अपने शरीर से पाप का वजन ज्यादा न बढ़े तो उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। वो दूसरों में प्रवेश करते हैं। जिनके तन के द्वारा वो भूत प्रेत उल्टा पलटा काम कराते हैं, उनके ऊपर पाप का बोझा चढ़ता रहता है। सवाल है कि इन इविल सोल की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, जो सबके अंदर भूत प्रवेश करते जा रहे हैं? क्या कारण है? अकाले मौत बढ़ती जा रही है। दुनिया में विनाश बरपा होगा। चाहे तृतीय विश्व युद्ध हो और चाहे चतुर्थ विश्व युद्ध हो, ढेर की ढेर अकाले मौत होंगी। तो ये आत्माएं कहाँ जाएंगी? है? जरूर प्रवेश करती रहती है। दुश्मनी होती है तो फिर स्थूल में भी कर्म भोग होता है। आत्मा एक को दुख देती है शरीर द्वारा,
शरीर नहीं है तो दुख नहीं दे सकते। परंतु ईविल सोल शरीर नहीं है तो भी दुख देते हैं। बच्चों ने देखा है, घोस्ट जिसको कहते हैं वो सफेद छाया माफिक देखने में आता है। कहते हैं ये होता है वो होता है। बाप कहते हैं उनका कुछ ख्याल नहीं करना होता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना ये सब खत्म होता जाएगा। क्योंकि जो इविल सोल होती है वो कमजोर आत्माओं को तंग करती है, कमजोर आत्माओं में प्रवेश होती है, देह अभिमानियों में ही प्रवेश होती है, या जो पक्के आत्मा अभिमानी होंगे उनमें प्रवेश करेगी। जरूर कुछ न कुछ देह अभिमान होता है। पूर्व जन्मों का उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब होता है, तब तंग करती है। तो तुम जितना बीज रूप बाप को याद करते रहेंगे उतना ये सब खत्म हो जाएगा। ये भी हिसाब किताब है ना। घर में बच्चियां कहती हैं हम पवित्र रहना चाहते हैं। आत्मा की अंदर से आवाज तो आती है कि हम पवित्र रहना चाहते हैं, और इविल सोल जिसमें ज्ञान ही नहीं है वो अपवित्र काम करवाती है। कहती है आप पवित्र बनो, फिर झगड़ा हो पड़ता है। कितना हंगामा हो जाता है। अभी तुम तो पवित्र आत्मा बन रहे हो, क्या बना? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी हैं, उनमें और धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। चंद्रवंशी ही प्रवेश करेंगे, परंतु वो भी दो प्रकार की आत्माएं होती है। एक ईविल सोल होती है दुख देने वाली, और दूसरी होती है फरिश्ता स्वरूप। पवित्र आत्मा बन रहे हो, वो तो अपवित्र आत्माएं हैं, उनको ईविल सोल कहा जाता है। तो कितना दुख देती है। इतना दुख देती है कि मार मार के हड्डियां भी तोड़ देती है। है तो आत्मा ना, उनको ईविल सोल कहा जाता है। तमो प्रधान है ना। शरीर से भी दुख देती है, बिना शरीर भी दुख देती है। ये ज्ञान तो तुम्हारी बुद्धि में सहज है। तुम जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनते जाएंगे उतना उतना ईविल सोल के प्रभाव को काटते जाएंगे। मुख्य है पवित्रता की बात।
कन्याओं माताओं में भी। जिन दिनों पवित्र दिनचर्या होती है उन दिनों उनका प्रभाव नहीं होता है। जब शरीर अस्वस्थ होता है, गंदगी होती है, उस समय उनका विशेष प्रभाव होता है, आक्रमण करती है। गंदी सोल है ना, इसके लिए बाप को फिर बहुत याद करना है प्यार से। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। रावण को ईविल कहेंगे। इस समय ये दुनिया ही ईविल है। क्या है? क्या नाम दिया? ईविल। ईव इल। ईव माना क्या? अरे एडम के साथ ईव का नाम लिया जाता है ना। ईव माना क्या है? एडम है सारी मनुष्य शक्ति का बाप और ईव है माता। वो माता ईव है, सतो प्रधान होती है तो जगदम्बा का पार्ट बजाती है, और तमो प्रधान बनती है इल माना बीमार पड़ जाती है। आत्मा बीमार हो जाती है तो बुद्धि में ईविल संकल्प चलेंगे या श्रेष्ठ श्रीमत के अनुसार संकल्प चलेंगे। मन अगर बीमार होगा तो संकल्प कैसे चलेंगे? गलत संकल्प ही चलेंगे। ईविल एक दो से अनेक प्रकार के दुख पाते हैं और दुख देते हैं, परंतु सभी की दवाई एक ही है। बाप कहते हैं मन मना भव। क्या? माम एकम याद करो। मना कोई कहते हैं माँ बाप दोनों को याद करें तो क्या अंतर पड़ेगा? माँ बाप तो एक ही है ना। अरे आत्माएं दो हैं कि एक है? एक ही आत्मा है माँ बाप की। आत्माएं तो दो है। पुरुषार्थ भी एक प्रकार का होगा या दो प्रकार का होगा? पुरुषार्थ भी दो प्रकार का हो जाता है। ईविल आत्मा अनेक प्रकार के दुख उठाती है तो दुख देती भी है, और ईविल पतित को कहा जाता है। क्या? पावन देवताओं को ईविल नहीं कहेंगे। पतित आत्मा में भी 5 विकार अनेक प्रकार के होते हैं। कोई में विकार की आदत है, कोई में गुस्से की आदत, कोई में तंग करने की आदत, और कोई में यूं ही नुकसान करने की आदत होती है। विकार की आदत होती है तो सताते हैं। विकार न मिलने से क्रोध में आकर के मारते भी हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। तो बाप आकर के धैर्य देते हैं, ये आत्माओं, ये बच्चों, अभी धैर्य धरो, मुझे याद करते रहो। क्या? बुद्धि का मन का संबंध मेरे से जोड़ते रहो।
क्योंकि विचारी दुनिया में डूबने की गलती किसने की है? बाप ने तो जो दुनिया बनाई उसमें राधा की दृष्टि कृष्ण में और कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। 21 जन्मों का तुम्हारा अभिविचारी साथ था। फिर द्वापर युग से रावण ने तो तुमको आकर्षित किया, परंतु सब एक जैसे आकर्षित होते हैं क्या है? कोई हमको बुलाए, आओ हमसे दोस्ती करो, तो जिसको बुलाया जाए उसकी स्वेच्छा की बात है, यह जबरियन कोई खींच लेगा? स्वेच्छा की बात है। ये गलती तुम्हारी है जो तुम बाप को छोड़ करके अनेकों को याद किए। अभी एक बाप को याद करो, मुझे याद करते रहो और दैवी गुण धारण करते रहो। ऐसे भी नहीं कहते हैं कि तुम अपना धंधा आदि मत करो या रिश्वत न लो, है? वह मिलिट्री में किसी को मारो नहीं, पुलिस में हो तो किसी को मारो नहीं। मिलिट्री वालों को मारना तो पड़ता है ना, तो उनको भी कहा जाता है कि शिव बाबा को याद करके गोली चलाओ। तुम्हारी तो है रूहानी मिलिट्री, कोई जिस्मानी मिलिट्री नहीं है। स्थूल हथियार है या बेहद के हथियार है? बेहद के हथियार है। तो तुम कौन सी गोली चलाओगे? तुम अगर मैं रूहानी मिलिट्री हो, मिलिट्री किसको कहा जाता है? रूहानी मिलिट्री में कौन गिना जाएगा? जिसको आर्डर मिले और तुरंत काम करे। मिलिट्री को आर्डर मिले और वो काम करना शुरू न करे तो क्या करते हैं? तो तुम रूहानी मिलिट्री हो, अपने दिल से पूछो, मिलिट्री वालों को मारना पड़ता है तो कहते हैं याद में रह करके गोली चलाओ। तुम्हारी तो ज्ञान की गोली है। कोई ढीठ होते हैं, सच्ची बात को नहीं मानते हैं, तो क्या करना पड़ता है? उनको धार से ज्ञान की गोली मार देनी पड़ती है, नहीं तो मानते नहीं हैं। गीता के अक्षरों को उठाए वो समझते हैं हम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए लड़ाई में खुशी खुशी से जाते हैं। परंतु यहाँ तो वो बात ही नहीं है। क्या बात? हिंसक लड़ाई की यहाँ कोई बात नहीं है। आत्मा लड़ाई का संस्कार ले जाती है तो उनको फिर लड़ाई में ही आना है। अब वो लड़ाई चाहे जिस्मानी हो, जिन्होंने जन्म जन्मांतर जिस्मानी लड़ाई लड़ी है सच्चाई के लिए, उनमें संस्कार कौन से होंगे? सत्यखंड की स्थापना के लिए लड़ाई जरूर करेंगे, मानेंगे नहीं। तुम्हारी भी रूहानी लड़ाई है, तो ऐसे लड़ाई लड़ने वाले संस्कार वालों को लड़ाई में जरूर आना पड़े।
जो लड़ाई करते हैं उनको फिर बाद में क्या मिलती है? राजाई मिलती है। हिंसक लड़ाई की बात नहीं बताते हैं यहाँ। ये है रूहानी लड़ाई। वहाँ तो एक जन्म के लिए राजाई मिलती है। लड़ाई लड़ते हैं, राजाई भोगते हैं, फिर खलास। और यहाँ तो श्रीमत पर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो 21 जन्म की बादशाही मिल सकती है। उस लड़ाई लड़ने वालों में कोई स्वर्ग में तो जाते ही नहीं है। जाते हैं क्या? है? स्वर्ग की दुनिया ही नहीं है तो जाएंगे कैसे? अभी बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में जा सकते हो। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। एक ही शिव बाबा को याद करना है, ये शर्त है, तो तुम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। परंतु स्वर्ग में जाने के बाद, अनेक जन्म सुख भोगने के बाद फिर इस दुनिया में जरूर आएंगे। फिर भी बाप रहम दिल तो है ना। समझाते हैं कोई विकर्म न करो तो तुम विकर्मा जीते बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जीते हैं ना, फिर रावण राज्य में विकर्मी राजा बन जाते हैं। विक्रम संवत होता है ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विकर्मा जी से आ जाते हैं। कहते हैं विकर्मा जी से नंबर 1। 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। सतयुग के मोहजीत राजा की भी कहानी है ना। कौन सा राजा है? सत्य हरिश्चंद्र की कहानी है ना। बाप कहते हैं अभी सत्य हरिश्चंद्र मिसल नष्टो मोहा बनो। बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। पूरी परीक्षा होगी। तो माँ में कम याद करो तो लगाव टूट जाएंगे, पाप कट जाएंगे। जो 2500 वर्ष पाप हुए हैं वो 50 वर्ष में तुम भस्म करके सतो प्रधान बन सकते हो। अगर योग बल नहीं होगा तो फिर नंबर पीछे हो जाएगा। माला तो बहुत बड़ी है ना। भारत की माला तो साफ है। जिस माला के ऊपर सारा ही खेल बना हुआ है। परंतु इस खेल में है मुख्य है याद की बात, और कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में तो अनेकों देवताओं के साथ बुद्धि योग लगाते हैं, परंतु वो देवताएं तो सब रचना है। कोई भी रचयिता बाप नहीं है। तो सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप तो एक ही है। रूहानी बाप है या जिस्मानी बाप है? वो रूहों का बाप है या मनुष्य सृष्टि का बाप है? सारी मनुष्य सृष्टि का रचयिता एक ही बाप है, और वो मनुष्यों का बाप है। परंतु उसकी पहचान भी कब होती है? जब मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं
माम एकम याद करो। जैसे भक्ति मार्ग में पहले तुम सिर्फ मेरी भक्ति करते थे, अभी पिछाड़ी में तुम मुझे याद करो। क्या भक्ति मार्ग के आदि में भी तुम किसको याद करते थे? एक को या अनेकों को? भक्ति मार्ग के आदि में तुम्हारी भक्ति भी सतो प्रधान थी, तो तुम अभी विचारी भक्त थे, एक को याद करते थे। अभी तमो प्रधान बने हो, बाप आते हैं तो समझाते हैं ये बेविचारी भक्ति छोड़ो और एक को समझ करके एक को याद करो। तो तुम जो आदि में तो अंत की स्टेज में पहुंच जावेंगे, माने द्वापर के आदि की स्टेज में पहुंच जावेंगे। उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो द्वापर से ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? त्रेता और सतयुग की सीढ़ियों में पहुंच जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं। आगे थोड़े ही तुम इन बातों को जानते थे, अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। बाप कहते हैं अभी और संग तोड़ एक संग जोड़, माम एकम याद करो तो अग्नि से योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम भस्म हो जाएंगे। क्योंकि 63 जन्मों में राजा बन करके पाप तो बहुत करते आए। क्या प्रजा ज्यादा पाप करती है या राजाएं ज्यादा पाप करते हैं? छोटे आदमी के छोटे पाप और बड़े आदमी के बड़े पाप, बहुत पाप करते आए। काम कटारी भी चलाते रहे तो कितना दुख देते आए। मूल बात है ही काम कटारी की, परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे भी नहीं कहेंगे ये ड्रामा बना ही क्यों, इससे तो ये ड्रामा न बना होता तो अच्छा था। अरे ये तो अनादि रचा रचाया खेल है, इसमें ये प्रश्न नहीं हो सकता। और इस खेल में तुम्हारा अकेले का पार्ट थोड़े ही है कि सिर्फ आज जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का ही पार्ट है, इसमें मेरा भी पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये ड्रामा कब बना, कब पूरा होगा, क्यों बना, इन प्रश्नों का सवाल ही पैदा नहीं होता। आत्मा की जो प्लेट है वो अविनाशी प्लेट है, ये कब घिसती नहीं है। इसमें पार्ट अविनाशी भरा हुआ है और ड्रामा भी अविनाशी कहा जाता है। हाँ, तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो और मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं वो ही आकर के सारा राज बताते हैं। सत्य के आदि मध्य अंत का राज और कोई बता ही नहीं सकता। न बाप का ऑक्यूपेशन कोई बता सकता है, न आत्मा का ऑक्यूपेशन कोई बता सकता है। कुछ भी नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र तो फिरता ही रहता है। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है, जब सभी मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बन जाते हैं। सभी मनुष्य मात्र उत्तम पुरुष बनते हैं, बनते हैं? नहीं बनते। हर आत्मा सतो प्रधान नहीं बनती है? अरे अपने ग्रुप में तो पुरुषोत्तम बनते हैं। तो जब आत्माएं पुरुषोत्तम बन जाती है
तो शांति धाम में सभी आत्मा पवित्र उत्तम बन करके जाती है। वो शांति धाम है पावन धाम। नई दुनिया में भी पवित्र है, वहाँ शांति तो है ही है, फिर शरीर मिलने से पाठ बजाते। सत्य माने सच्चा, गुरु माने गुरु। क्या? सच्चे गुरु का वार। कहते ना, अभी हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है, परसों इनकी बारी है, उसके बाद इनकी बारी है। तो ये अलग अलग दिनों के नाम वार कहे गए। उन सभी वारों में जो सच्चा वार है, क्या? जो सच्चा वार है वो है सतगुरुवार। वो सच्ची दशा है। और जो दशाएं हैं वो सतगुरुवार की दशा के मुकाबले 7 छूटी दशाएं हैं। सब दुर्गति में ले जाने वाले हैं। एक सदगुरु ही ऐसा है, उसकी जब संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में बारी आती है, टर्न आता है, तो सारी दुनिया की सदगति कर देता है। इसलिए वो सदगुरुवार। एक है सदगुरु, बाकी सब है गुरु। वो चाहे मंगल हो, शनिचर हो, सोम हो, बुध हो, कोई भी वार हो, वो अपनी अपनी वारी पर जब भी आएंगे तो दुनिया की दुर्गति ही करेंगे, अपनी भी दुर्गति करते हैं। परंतु सदगुरुवार जो नाम है वो ऐसी बारी पर आता है, ऐसे टाइम पर आता है जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। अच्छे से अच्छा टर्म उसका है, इसलिए सदगुरुवार कहा जाता है। अभी उसका टर्न आया हुआ है। इसका टर्न आया हुआ है, सदगुरु का टर्न आया हुआ है। तो हम बच्चों को किसको वोट देना चाहिए? सदगुरु को वोट देना चाहिए। और वारों को अगर वोट देंगे तो उनके धर्मों में द्वापर युग कलयुग में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये है, जैसे काल बुलाता है किसी को तो कोई रोक नहीं सकता। जिसका काल आ जाए उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही गुरु जब बुलाता है तो ऐसे समझना चाहिए कि हम किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं हैं। इतना महत्व देना चाहिए। सदगुरु का पाठ जब चले तो सदगुरु के रूप में जो भी फरमान मिले तुरंत करना है। क्या? नहीं तो क्या होगा? है? अगर तुरंत नहीं किया तो गुरु क्या करेगा? है? हाँ, गुरु का बुलावा काल का बुलावा। उसने कोई काम करने के लिए बुलाया और तुम्हारे अंदर अभ्यास पड़ा हुआ है न मानने का, नाफरमानी करने का। क्योंकि बाप का तो पहला रूप है, टीचर का दूसरा रूप है और गुरु का आखिरी रूप है। तो बाप तो प्यार में आकर के बच्चा अवज्ञा भी करता है तो प्यार में छोड़ देगा। गुरु नहीं छोड़ता, या आर या पार। तो जो गुरु का सदगुरु का पार्ट है वो लास्ट का, भले एक ही है तीनों, वो बाप भी है, वो ही टीचर है, वो ही रूप सदगुरु भी है, लेकिन वो सदगुरु का पार्ट अंतिम समय का पार्ट है।
अंतमते सुगति हो जाएगी। अगर बाप के संबंध में अवज्ञा करने के अभ्यास बन गया, टीचर के संबंध में अवज्ञा करने का अभ्यास पक्का हो गया, तो अंत में क्या होगा? अवज्ञा करने के संस्कार उदित हो जाएंगे और हम जानबूझ करके जानते हुए भी वो अवज्ञा के संस्कार हमको बरबस उसी तरफ खींच ले जाएंगे। ध्यान ही नहीं रहेगा, ध्यान रहेगा तो भी उसी तरफ चले जाएंगे। गुरु का बुलावा, काल का बुलावा जानते हैं तो भी हठ योगी रहेंगे। निंदक ठहर न पावे, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। एक बार पक्का कर लिया ये हमारा सदगुरु है, भगवान है, एक बार निश्चय बुद्धि हुए या नहीं हुए? हुए। फिर बाद में क्या हुआ? इनकी सुनी, उनकी सुनी, उनकी सुनी, बात है तो सही है, ये तो नहीं हो सकता। फिर निश्चय बुद्धि होंगे या नहीं होंगे? तो नीचे गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? तो सदगुरु की निंदा सुनते हैं और नीचे गिरते हैं। शूटिंग नीचे गिरेगी तो ऊपर उठ के सतयुग में जाएंगे, सतयुग के आदि में या कलयुग के अंत तक पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? हैं? सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। ये जानवर गऊ की बात नहीं है। जैसे कन्या गऊ होती है, गऊ के समान जिस खूंटे से बांध दी जाए, भारत की कन्या जीवन भर उस खूंटे से गाय की तरह सीधी सादी होकर बंधी रहती है। ऐसी कन्या का घात कर दिया, हत्या कर दी, ऐसा पाप लग जाता है। और ऐसा देखो, दुनिया में गौ घात जो करता है उसको बड़ा पापी माना जाता है, छोटा पापी बड़ा पाप माना जाता है। भक्ति मार्ग में तो गायन है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। जैसे गऊ की हत्या कर दी हो, ऐसे पाप बन जाता है। अगर सदगुरु को एक बार सदगुरु के रूप में मान लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो सदगुरु के सिवाय किसी और की बात कान में नहीं धरनी चाहिए। अगर सुन भी लिया तो भी वो असर कर जाएगा, अनिश्चय बुद्धि बना देगा। और हम अनिश्चय बुद्धि बनेंगे तो हमने जितनों को संदेश दिया है उनका क्या हाल होगा? वो अनिश्चय बुद्धि बनेंगे या निश्चय बुद्धि बनेंगे? हैं? वो भी अनिश्चय बुद्धि बन पड़ते हैं। तो हमने जैसे कि आपघात कर लिया, और आपघात तो किया ही किया, साथ साथ में अपने बच्चों का भी घात कर दिया जो बेहद में पैदा होते हैं। सब गीता पाठशालाओं में से उड़ के स्टूडेंट भाग जाते हैं। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं। इस समय में क्या खास बात है जो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए कि हम निंदा न करें किसी की और बाप की, है? वो तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष के चक्कर में कहीं भी निंदा करना ठीक नहीं। इस समय की क्या खास बात है? शूटिंग चल रही है। इस समय की खास बात यह है कि इस समय सदगुरु आया हुआ है। सदगुरु की अगर निंदा की तो जो विनाश का पीरियड होगा उसमें ठौर नहीं मिलेगा। दुनिया सताती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और बाप की छत्र छाया प्रैक्टिकल में नहीं मिल पाएगी। तो इस समय बहुत खबरदारी रखनी है।